कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, श्रील गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ। তো প্রভু বলছেন হিন্দি বুঝতে তো আপনারা कितने लोग जानते हैं? যদি অনুবাদ লাগে অনুবাদ হলে প্রভুর আলোচনাটা কম পাবো, অর্ধেক হয়ে যাবে। আর হিন্দি হলে তো আমরা পুরো আলোচনাটা পাবো। হিন্দি বুঝো সবাই? হিন্দি কারা কে হিন্দি চাই? हिंदी वाले हाथ उठाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जन्मादियस्य यतन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवृद्ध्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामाप्रदं देवम् अवधूता शिरोमणिम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आज से आने वाले 5 दिनों तक हम लोग पितामह भीष्म के चरित्र का वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवत में पितामह भीष्म के द्वारा प्रवचन है, तो उसको 5 दिन तक श्रवण करने का प्रयास किया जाएगा। हरे कृष्णा। तो महारानी कुंती यह पांडवों की जननी है, पांडवों की माँ है। और कुंती महारानी ने भगवान के गुणों को गाया है। भीष्म पितामह के शरीर छूटने का जो अध्याय है उसके पहले कुंती स्तुति है। श्रील प्रभुपाद जी इसे महारानी कुंती की शिक्षाएं ऐसे संबोधित करते हैं। महारानी कुंती के जो उद्गार है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्कृष्ट है और मानव जाति के लिए ये सबसे बड़ी शिक्षा है। उनकी शिक्षाओं को जब हम सुनते हैं तो हमारा भगवान के लिए प्रेम बढ़ जाता है। और महारानी कुंती की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने अपना प्लान चेंज किया था। भगवान द्वारका के लिए निकल चुके थे, रथ पर बैठ चुके थे, लेकिन महारानी कुंती की प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका जाने की अपनी योजना को बदल दिया और रथ से उतर गए। अभी द्वारका न जाकर भगवान ने निर्णय किया कि कुछ दिन तक हस्तिनापुर में ही वो रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी हस्तिनापुर में। अब प्रश्न हो सकता है कि अब कौन सी समस्या आ गई। समस्या यह थी कि युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया था। संपूर्ण विश्व का साम्राज्य प्राप्त हो गया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या थे? दुखी थे, रो रहे थे। बहुत सारे ऋषिगण युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे। व्यासाद्यैर ईश्वरे हान्ये कृष्णाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोपीतिहासायनैर अभ्युत सुचार्पितः। वे समझा रहे थे कि महाराज, युधिष्ठिर महाराज, आपका कोई दोष नहीं है। ये जो युद्ध था ये तो निश्चित था, ये तो होना ही था। इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ये युद्ध दैव की इच्छा से हुआ है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तो
किसी भी बात को जब युधिष्ठिर महाराज सुनते थे तो उनका शोक और बढ़ जाता था। जैसे हम लोग दुखी हो जाते हैं किसी चीज़ से, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कोई कुछ भी कई बात कहेंगे, अच्छी बात भी कहेंगे, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि सारा जगत शून्य है, सब हर एक व्यक्ति में दोष दिखने लगता है, सारी अच्छी चीज़ें कड़वी लगने लगती, भोजन अच्छा नहीं लगता, खाना पीना सोना ये कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे जो इच्छित वस्तु है वो हमें नहीं मिल रही, हमारे अनुसार जीवन नहीं बीत रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे, किसी की कोई भी ऐसा सलाह देता था तो महाराज युधिष्ठिर कहते थे, नहीं, मैं हत्यारा हूँ, मैंने महाभारत में निर्दोष व्यक्तियों की, निर्दोष प्राणियों का वध किया है, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ और मुझे नरक निश्चित मिलेगा, मुझे कोई नरकों से बचा नहीं सकता। तो युद्ध के पहले क्या हुआ था? महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हो गया, और अब युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया। तो जब अर्जुन को मोह हो गया था, अर्जुन ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान से पहले कहा कि हे भगवान, मुझे दोनों कौरव और पांडवों के रथों के बीच में जाकर, दोनों के कौरव और पांडवों के बीच में जाकर मुझे ले जाओ, क्योंकि मुझे निरीक्षण करना है कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। तो भगवान बोले ठीक है। तो भगवान जब रथ को, अर्जुन के रथ को जब ले गए बीच में, और भगवान ने खड़े होकर सबका नाम गिनवाया कौन कौन आए हुए हैं, तो उसे देखकर अर्जुन पूरी तरह से मोहग्रस्त हो गया, और अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता, इसमें हमारे स्वजनों का वध होगा, इस राज्य के लिए तो क्या, अगर स्वर्ग का राज्य भी मुझे मिले तो भी मुझे अपने लोगों से युद्ध नहीं करना। और अर्जुन ने क्या किया, जो गांडीव अर्जुन का स्वाभिमान था वो गांडीव अर्जुन के हाथों से गिर गया, और अर्जुन निराश होकर बैठ गए। उस समय युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन के मोह का निवारण भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर किया। अब युद्ध समाप्त होने पर अब युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? कि भैया, युधिष्ठिर महाराज को भैया करके संबोधित करते थे, भाई, बड़े भाई के रूप में भगवान श्री कृष्ण संबोधित करते थे। तो वे कह रहे थे कि भैया, इस युद्ध में आपका कोई दोष नहीं है, आपने युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं संधि दूत बनकर गए थे, दोनों कौरव और पांडव के बीच में संधि कराने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को भेजा था। लेकिन जो घटना होने वाली है, भगवान कहते हैं कि उस पर किसी का वश नहीं चलता, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, अब राजा बनिए और प्रजा का पालन कीजिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य है, ये बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण संधि दूत बनकर गए थे, तब कौरवों की सभा में भगवान दुर्योधन को समझा रहे थे। कि क्या समझा रहे थे? कि तुम न्याय करो, पांडवों को आधा राज्य दे दो, ये करो वो करो, सारी अच्छी अच्छी बातें समझा रहे थे। लेकिन भगवान बाहरी रूप से दुर्योधन को समझा रहे थे, लेकिन भीतरी रूप से परमात्मा है भगवान, भीतर रूप से परमात्मा के रूप से रहते हैं, तो भीतर रूप से दुर्योधन को अपनी ही बात को समझने नहीं दे रहे थे। देखिए, बाहर से भगवान उपदेश कर रहे हैं दुर्योधन को, और भीतर से परमात्मा के रूप से दुर्योधन को अपनी ही बात को समझने नहीं दे रहे थे। थोड़ा इस बात को ध्यान रखिए, ये सारा खेल भगवान का है, इस खेल को समझना चाहिए, इस सिद्धांत को समझना चाहिए। अब भगवान से क्या होता है? मत्तः स्मृति ज्ञान बहुंच, भगवान से ही क्या होता है? स्मृति निकलती है, भगवान से ज्ञान होता है, भगवान से स्मृति निकलती है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? अद्भुत कर्मणा। जरा विचार कीजिए कि भगवान किसको समझाना चाह रहे हैं? भगवान जो सबके चराचर के आत्मा है,
भगवान किसी को उपदेश दे रहे, संदेश दे रहे हैं और उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और फिर भी वो ना समझे, कितनी बड़ी बात है, अद्भुत बात है ना ये। अर्थात वे मतलब भगवान स्वयं दुर्योधन को अपनी बात को समझने नहीं देना चाहते थे। अब क्या कारण है? दुर्योधन ने भगवान दुर्योधन से पूछते हैं, अरे दुर्योधन, मैं तुझे इतने उपदेश कर रहा हूं लेकिन तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? तो महाभारत में दुर्योधन इसका उत्तर देते हैं, जानामिं धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्याम अधर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। क्या कहते हैं भगवान? क्या कह रहे हैं दुर्योधन? क्या कह रहे हैं भगवान से? मैं जानता हूं प्रभु कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें हमारी रुचि नहीं है। मैं जानता हूं कि पाप क्या है, लेकिन उसमें हमारी निवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को छोड़ नहीं सकता हूं। तो भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों भाई, अधर्म क्यों नहीं छोड़ सकते? तब दुर्योधन ने कहा कि जो सबके हृदय में है वो मेरे हृदय में भी है, तो वही हमको समझ नहीं दे रहा है। वास्तव में श्री कृष्ण समझने नहीं देना चाहते थे। अब ये तर्क हम लोग नहीं दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग भी कोई भी काम करेंगे बोलेंगे अरे भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो हमको ऐसा नहीं करने देते। तो इस तरह का तर्क नहीं करना चाहिए, विशेष स्थितियों में ऐसा होता है। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज के प्रति भी ठीक वैसा ही विचार था। देखिए भगवान श्री कृष्ण, वेदव्यास जी, वे वेदव्यास जी कौन है? जिन्होंने सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र वेदव्यास जी ने लिखे हैं। ऐसे वेदव्यास जी अगर किसी को समझा रहे हैं और वो व्यक्ति समझ नहीं रहा है, फिर युधिष्ठिर महाराज के जो गुरु महाराज हैं धौम्य ऋषि तथा कितने कितने लोगों ने बारी बारी से युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास किया। क्या समझाने का प्रयास किया था? कि महाराज जी आप राज्य स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं रहे थे और वो कह रहे थे, अहो में पश्यता ज्ञानम हृदि दृढ़ं दुरात्मनः पारक्य सैव देहस्य भवो यो में औक्षनिर्हतः। अभी युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जरा मेरा अज्ञान देखिए, जरा विचार कीजिए। महाराज युधिष्ठिर उन सबको संबोधित कर रहे हैं, सब बड़े बड़े लोग बाजू में बैठे हुए हैं और युधिष्ठिर महाराज अपना तर्क दे रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान जरा देखिए, विचार कीजिए, ये देह क्या है? ये देह पारक्य है, ये शरीर कुत्ते और सियारों का भोजन बनने वाला है। तीन ही इसके डेस्टिनेशन है शरीर के। अगर जलाया जाएगा तो राख बन जाएगा, अगर छोड़ दिया जाएगा तो उसको सियार और कुत्ते खा लेंगे, और गाड़ दिया जाएगा तो उसके मिट्टी बन जाएगी। इस तीन ही इस शरीर के डेस्टिनेशंस हैं। तो इस देह के सुख के लिए मैंने कुरुक्षेत्र की भूमि में कितनी सारी अक्षौणी सेना का मैंने वध कर दिया, संहार कर दिया। तो लोग समझा रहे थे लेकिन महाराज युधिष्ठिर बात मान नहीं रहे थे। लेकिन क्या वास्तव में महाराज युधिष्ठिर ने अपने देह के सुख के लिए महाभारत का युद्ध किया? बिल्कुल नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा थी, इसलिए दुर्योधन नहीं मान सका। सो बार बार कई लोगों को भेजकर युद्ध रोकने का प्रयास किया गया। स्वयं भगवान समझौता कराने के लिए गए थे, लेकिन युद्ध होना ही था और इसमें महाराज युधिष्ठिर का कोई दोष नहीं था। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि देखिए इस युद्ध में क्या क्या हुआ। इस युद्ध में बालक, जो बच्चे हैं, जो ब्राह्मण है, जो मित्र है, जो सखा लोग हैं, जो पितृ है, पितामह है, मामा है, मेरे मामा शल्य है मेरे, अर्थात जो मेरे भ्राता है दुर्योधन, कर्ण, और कितने सारे मेरे भाई हैं, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, इन सब की हत्या हुई। इतने सारे लोगों की हत्या हो गई। करोड़ों वर्षों तक भी अगर मुझे नरक में यातना दी जाए तब भी मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता। और इस तरह से युधिष्ठिर महाराज कितना कहकर बार बार रो रहे थे। तब किसी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, महाराज युद्ध के बाद तो अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है। अश्वमेध यज्ञ करने से क्या होता है, जितनी सारी पाप हुए हैं वो सारे नाश हो जाते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर बहुत बड़े ज्ञानी थे, धर्मराज थे, सारा सब कुछ सारे शास्त्र जानते थे।
तो वो उसमें भी तर्क देते हैं। जब लोगों ने कहा, जब ऋषि मुनियों ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ कीजिए आप, अश्वमेध यज्ञ से आपकी शुद्धि हो जाएगी, तो वो कहते हैं कि देखिए राजा प्रजा का पालन के लिए विपक्ष से युद्ध करता है। अगर मान लीजिए बाहर की सेना ने आक्रमण कर दिया तो अपना जो राजा है वो अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए वो विपक्ष से युद्ध करता है, ठीक है। तो युद्ध में अनेक लोग मर जाते हैं। तो प्रजा का भरण करने वाला राजा यदि तो उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। जब बाहर से कोई राजा इस राज्य पर आक्रमण करता है और यदि अपना राजा उसकी रक्षा करता है तो धर्म युद्ध कहा जाता है, अधर्म युद्ध नहीं माना जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि दुर्योधन राजा था और वह प्रजा का पालन अच्छी तरह से कर रहा था, लेकिन मैंने राज्य के लोभ से युद्ध किया। युद्ध की क्या आवश्यकता थी? युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। इसलिए मुझे निश्चित रूप से मुझे इस युद्ध में पाप लगेगा। तो ऋषि मुनि और जब भगवान श्री कृष्ण बार बार समझा रहे थे और तब भी जब युधिष्ठिर महाराज बार बार कह रहे थे कि नहीं, मुझे पाप लगेगा और मुझे युद्ध में मारे गए लोगों का मैंने हत्या की है, ये बार बार जब युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे और वो कहने लगे कि देखिए कि मेरी वजह से कितनी सारी जो स्त्रियां हैं वो क्या हो गई, विधवा हो गई। कई बार ऐसा होता है कि एक स्त्री के जीवन में पति होता है और पुत्र होता है। अगर पति मर जाए, पुत्र मर जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसा भी होता है कि पति जो स्त्री होती है उसका भाई है, लेकिन भाई भी ऐसा भी स्थिति हुई है इस महाभारत युद्ध में कि उसमें स्त्री का पति मर गया, पुत्र मर गया, भाई भी मर गया। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से, इस पाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मेरी शुद्धि किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज मानकर बैठ गए। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज अज्ञान के कारण ये सारी बातें कर रहे थे। जिस युद्ध में स्वयं भगवान ने भाग लिया हो, अभी महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। महाभारत का युद्ध ऐसा युद्ध था जहां पर साक्षात स्वयं भगवान उपस्थित थे और भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि अर्जुन युद्ध करना चाहिए। तो वो युद्ध कैसे अधार्मिक हो सकता है? तो पूरी तरह से ये महाभारत का युद्ध जो था वो पूरी तरह से धर्मयुक्त युद्ध था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर हेतुवाद के द्वारा, तर्क के द्वारा इस वैदिक उक्ति को काटने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि यथा पंकेन पंकाभा सुरया वा सुराकृतम भूत हत्याम तथैव वैकाम न यज्ञे मासुर मरहति। युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? यदि गंदे जल से दूसरा गंदा जल धोया जाए तो उसे शुद्धि नहीं हो सकती। शराब से जो अशुद्धि हुई है वह शराब द्वारा ठीक नहीं हो सकती। एक बर्तन है जिसमें शराब रखी हुई है तो उसको शराब से स्वच्छ नहीं किया जा सकता। उसी तरह से भूत हत्वान तथा वैकाम न यज्ञ मासुर मरहति। एक हत्या का, किसी की अगर एक व्यक्ति की भी हत्या हुई है तो लाखों अश्वमेध यज्ञ करने के बावजूद भी उसमें उस हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, ऐसा युधिष्ठिर महाराज कहते थे। देखिए युधिष्ठिर महाराज तर्क दे रहे हैं और तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। कोई व्यक्ति गलत तर्क दे के सही व्यक्ति है उसको गलत ठहरा सकता है। जैसे उदाहरण है कि गाय का गोबर पवित्र माना जाता है ना? गाय का गोबर बहुत पवित्र है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, यदि कोई ऐसा कहेगा कि अरे गाय का गोबर अगर पवित्र है तो एक शुद्ध ब्राह्मण है, उसका मल कितना शुद्ध होगा? तो कोई ऐसा तर्क करेगा और बोलेगा कि वो ब्राह्मण के मल से घर को लिपो, तो क्या ये घर की शुद्धि हो जाएगी? कोई ऐसा तर्क करेगा। तो भाई अगर शास्त्र कहता है कि गाय का गोबर पवित्र है
तो उसको मान लेना चाहिए, उसमें कोई तर्क नहीं करना चाहिए। ये सब बातों में तर्क नहीं होता है। तो यदि कोई यह सोचे कि जब शंख यानी किसी साधारण जलचर जीव की हड्डी भगवान की आरती में बजाई जा सकती है, अभी शंख क्या है? एक जलचर जीव की हड्डी है, लेकिन शास्त्र कहता है कि उसको पूजा की विधि में उसको बजाना चाहिए। तो यदि अगर वो कोई व्यक्ति सोचेगा अरे जीव की हड्डी भगवान की आरती में बज सकती, तो मनुष्य की हड्डी क्यों नहीं बज सकती? तर्क कर सकता है, लेकिन तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। ठीक है, जब मैंने पहले बताया था कि तर्क करने से क्या होगा, कोई व्यक्ति गलत तर्क देकर किसी भी सही व्यक्ति को हरा सकता है। इसलिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए शास्त्र को मानना चाहिए, तर्क को नहीं। तो शास्त्र जो कहता है उसे मानना चाहिए, केवल अपने तर्क नहीं देने चाहिए। जब भक्त लोग कोई बात बताते हैं तो उसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए, इसी में भलाई है। अगर तर्क करेंगे, डाउट करेंगे तो हमारा नुकसान है, हमारा भगवान पर अटूट विश्वास नहीं होगा, हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्र में जो बात लिखी गई है और भक्त लोग जो शास्त्र से जो बात कहते हैं, इस सब बात को सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह से महाराज युधिष्ठिर तर्क दे रहे थे कि एक भी हत्या का प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान वेदव्यास, सारे ऋषि मुनि समझाते समझाते हार गए। जिसको राज्य करना है, प्रजा का पालन करना है, सबको संभाल कर रखना है, वही राजा निराश थे और आत्महत्या करना चाहते थे। तो बहुत बड़ी विषम स्थिति हो गई थी। इसलिए भगवान ने अपना द्वारका जाने का प्लान चेंज कर दिया। भगवान ने कहा कि पहले ये सेटल करना बहुत आवश्यक है, यदि युधिष्ठिर महाराज आत्महत्या कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, राज्य कौन करेगा। इसलिए भगवान ने कुंती महारानी के जब उद्गार सुने तो वो बहाना करके भगवान रुक गए। तो भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, और उनके राजा बनते ही सब ठीक हो जाएगा। उनके राज्य में एक भी दुराचारी व्यक्ति नहीं था, एक भी शराबी नहीं था, उनके राज्य में एक भी चोर नहीं था, उनके राज्य में एक भी व्यभिचारी नहीं था। जिन स्त्रियों के पति, भाई, पुत्र आदि सारे संबंधी मारे गए थे, युधिष्ठिर महाराज ने उनका बहुत सुंदरता से पालन किया। और इसीलिए महाराज युधिष्ठिर की जो तुलना थी वो राम राज्य से की जाती थी। लेकिन राम राज्य छोड़, यहाँ पर देखिए, लेकिन राज्य लेने से पहले कितना शोक हो रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा, क्या कहा कि महाराज, हम ऐसा सोचते हैं कि आप भीष्म पितामह से पूछ लीजिए कि क्या उचित है। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ये वेदव्यास जी जिन्होंने हजारों शास्त्र लिखे हैं, इनकी बात नहीं मान रहे हैं, ये धौम्य ऋषि आपके गुरु जी है, इनकी बात भी नहीं मान रहे हैं, ठीक है, इतने सारे ऋषियों का समाज यहाँ पर है, आपको समझा रहे हैं कि धर्म क्या है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सोचते हैं कि आप भीष्म पितामह से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या उचित है। वे सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। अभी भीष्म पितामह कैसे है? धर्म के तत्व को जानने वाले, काल समय परिस्थिति के अनुसार, ध्यान रखिए, काल समय परिस्थिति के अनुसार कौन सा धर्म किस समय लागू होगा, इसके एक्सपर्ट कौन थे? भीष्म पितामह, ठीक है। तो महाराज युधिष्ठिर तुरंत सहमत हो गए। वे हमेशा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह से भरे हुए होते थे, बहुत प्रेम था युधिष्ठिर महाराज से, श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण का, दोनों का। भगवान श्री कृष्ण जब भी युधिष्ठिर महाराज को मिलते थे तो चरण छूकर प्रणाम करते थे, और महाराज युधिष्ठिर आशीर्वाद देते थे कि द्वारका में विराजते रहो, सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, ऐसा आशीर्वाद देते थे। तो ये भगवान अपना संबंध जानकर भगवान प्रणाम करते थे, और युधिष्ठिर महाराज भी अपना जो प्रेम संबंध उसके अनुसार आशीर्वाद देते थे, क्योंकि बड़े भाई थे। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर भीष्म पितामह से राजधर्म और अन्य धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में बाणशय्या पर पड़े हुए थे।
अब विचार करना चाहिए, बहुत गंभीर बात है, हमें जानना चाहिए कि क्यों भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को पितामह भीष्म के पास ले जा रहे हैं। इसको समझना चाहिए। भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। भीष्म पितामह ये 12 महाजनों में से एक व्यक्ति थे। इस संसार में भागवत धर्म को जानने वाले 12 लोग हैं। उन 12 में से 12 महाजनों में से एक पितामह भीष्म है। लेकिन संसार में अगर देखा गया तो ऐसे महाजन जो 12 महाजनों में से एक है, शिव ब्रह्मा इतने बड़े बड़े महाजन हैं, इनमें से ऐसा एक व्यक्ति, लेकिन वह कौरवों की तरफ से युद्ध करता है। किसके विरुद्ध में युद्ध करता है? भगवान के। एक आश्चर्य की बात है। इतना बड़ा धर्म के व्यक्ति, धर्म को जानने वाला व्यक्ति, पांडवों के पक्ष से युद्ध करना चाहिए, लेकिन वो युद्ध कहाँ से कर रहा है? कौरवों के पक्ष से। और किसके विरुद्ध में? भगवान के विरुद्ध में। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि भगवान अब जब सारा युद्ध समाप्त हो चुका है और युधिष्ठिर महाराज भी राजा बनने वाले हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात रह गई थी। वह थी भीष्म पितामह की महाजन के रूप में विश्व भर में स्थापना करना। संसार में पितामह भीष्म के बारे में जो संदेह था, वो संदेह को मिटाना। इसलिए भगवान ने ये सारा जो लीला था, युधिष्ठिर महाराज को शोक हो जाना, और युधिष्ठिर महाराज भगवान की बात को नहीं मानते थे, तो इसलिए भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज जब जाएंगे पितामह भीष्म के पास, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे और भीष्म पितामह उत्तर देंगे। और जब वो प्रश्न उत्तर जब होगा, और भी बाण शैया पर, विचार कीजिए, कोई प्रवचन कहाँ से कर रहा है? बाण की शैया पर, जिसके शरीर में बहुत सारे बाण लगे हुए थे, ऐसा व्यक्ति धर्म के विषय पर प्रवचन करने वाला है। तब विचार करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। तो उनकी इस महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने ये सारी लीला रची थी। सुत गोस्वामी कहता है, इति भीत प्रजा द्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनम प्रागात् यत्र देवो व्रतो अपतत। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र को विनशनम कहा गया है। पितामह भीष्म कहाँ थे? कुरुक्षेत्र की भूमि में थे, और सब लोग कुरुक्षेत्र जाने के लिए तैयार हो गए। कौन कौन तैयार हो गए? बताइए, कौन कौन तैयार हो गए? तो भगवान तैयार हो गए, भगवान के साथ पांडवगण तैयार हो गए, सारे गुरुजन, सारे ऋषि मुनि क्या किए? सब लोग कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। अब यहाँ पर कुरुक्षेत्र को विनशनम कहा गया है। क्यों? विनशनम का अर्थ है विनाश भूमि। तो कुरुक्षेत्र को विनाश भूमि क्यों कहा गया है? वास्तव में कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, लेकिन विनाश भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर पाप, अधर्म, अन्याय, अविद्या का विनाश होता है। वहां पर सदैव धर्म की विजय होती है। और वहां पर देवव्रत अर्थात साक्षात पितामह भीष्म वहां पर बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। 58 दिन तक, टोटल 58 दिन तक पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। और युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण क्या हुआ? दोनों मिलकर गांधारी और धृतराष्ट्र महाराज को सांत्वना देने के लिए गए थे। लेकिन अभी देखिए, युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देनी पड़ी, और युधिष्ठिर महाराज को लेकर भगवान पहुंच रहे हैं कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। तो जब युधिष्ठिर महाराज चल रहे थे, युधिष्ठिर महाराज अपने सारे परिकरों के साथ चल रहे थे, उसमें भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े तथा व्यासदेव साक्षात धौम्य ऋषि, ये बड़े बड़े लोग महाराज युधिष्ठिर के साथ चल रहे थे। और पितामह भीष्म जो परम भक्त है, जो परम ज्ञानी है और महाभागवतों में एक है, उनके श्रीमुख से उनके जीवन के अंतिम प्रवचन को सुनने के लिए सब लोग जा रहे थे। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन स धनंजया स
स त्वय्यरोचत नृप कुबेर इव गुह्यके। तो जब युधिष्ठिर महाराज चल रहे थे तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अर्जुन का दोबारा से रथ संभाल लिया। देखिए युद्ध में भगवान क्या थे, अर्जुन के सारथी थे, अर्जुन क्या थे, उसके रथी थे। तो ये जो दर्शन है भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में है और अर्जुन रथी के रूप में, यह पितामह भीष्म को बहुत प्रिय था। इसलिए दोबारा से पितामह भीष्म की प्रसन्नता के लिए दोबारा भगवान ने अर्जुन का रथ हाँकना चालू कर दिया। तो कुरुक्षेत्र भगवान ने ही गाड़ी चला, भगवान ने ही अर्जुन का रथ हाँक कर लेकर आए थे। तो इसी रूप में भगवान भीष्म पितामह को दर्शन देना चाहते थे। तो महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ घिरे हुए इतने सुंदर लग रहे थे जैसे यक्षों के बीच में कुबेर जी लगते हैं। देखिए हमारी सभाओं में तो कुछ सुंदरता है, लेकिन जब देवताओं की सभा में विशेषकर कुबेर जी जब बैठते हैं और साथ में जो यक्ष बैठते हैं, अगर उसका फोटो निकाला जाए तो बहुत अद्भुत लगते हैं वो। तो सुत गोस्वामी यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की सुंदरता की तुलना, युधिष्ठिर महाराज का जो ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है, देखिए कितनी बड़ी बात है। युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास जा रहे हैं तो उनके साथ कौन कौन चल रहा है? साक्षात विश्व के रचयिता भगवान श्री कृष्ण। सारे ग्रंथ जिसने लिखे हैं वो साक्षात वेदव्यास जी, धौम्य ऋषि, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ चल रहे थे। इसमें महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य और सुंदरता का वर्णन है, उनका ऐश्वर्य यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। और कभी कभी वहां पर जब वो पहुंचते हैं तब देखते हैं कि पितामह भीष्म बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं। और कैसे लग रहे थे पितामह भीष्म? ऐसे लग रहे थे जैसे कोई देवता ऊपर से सशरीर गिरा हो और वो वहां पर सोया हुआ, ऐसा लग रहा था। पितामह भीष्म की आयु उस समय 400 वर्ष की थी। विचार कीजिए, पितामह भीष्म का शरीर देवताओं से लंबा था, गोरा था, बहुत ही सुंदर था। और युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, नकुल, सहदेव, अपने सारे अनुगामी ने मिलकर भीष्म पितामह को साष्टांग प्रणाम किया। सब लोगों ने झुककर पितामह भीष्म को प्रणाम किया। और भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रणाम किया, चरण छूकर। भगवान ने पितामह भीष्म के चरण छुए और उनको विधिवत प्रणाम किया। देखिए भगवान के पांडु महाराज फूफा लगते थे और कुंती महारानी बुआ लगती थी। सो नाते से आयु में पितामह भीष्म बहुत बड़े थे। और भगवान की ये मधुर लीला है, तो भगवान अपना संबंध बना करके पितामह जो है वो युधिष्ठिर महाराज के परिवार से है, इसलिए तो चरण छूकर भगवान उनको प्रणाम करते थे। तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन दृष्टम भरत पंगुअम। उस समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और ये सब आने के पूर्व ही बहुत सारे ऋषियों का समाज वहां पर उपस्थित हो गया था पहले ही। कौन कौन आए थे वहां पे? बहुत सारे ब्रह्मर्षिगण आए थे, बहुत सारे देवर्षि आए थे, बहुत सारे राजर्षिगण वहां पर आए थे। क्या करने के लिए आए थे? भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए आए थे। और क्या करने के लिए आए थे? वह सब लोग भीष्म पितामह के श्रीमुख से कथा सुनना चाहते थे। वास्तव में यह समाचार फैल चुका था। क्या फैल गया था समाचार? कि पितामह भीष्म अपना जीवन का अंतिम प्रवचन करने वाले हैं। तो इनका अंतिम प्रवचन सुनने के लिए सब जगह से, जैसे अगर कोई बड़े साधुगण आते हैं, हमारे यहाँ पर भी अगर गुरुजन आए तो बहुत सारे लोग सब जगह अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं कथा सुनने के लिए। तो वैसे ही जब पितामह भीष्म अपना जीवन का अंतिम प्रवचन करने वाले थे तो उसको सुनने के लिए पूरे विश्व भर से, इस पृथ्वी करके नहीं, पृथ्वी से ही नहीं बल्कि ऊपर के लोगों से भी बहुत सारे देवर्षि राजर्षि वहाँ पर आ चुके थे। अभी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये उनके पास न्यूज़ पहुंची कैसे, है ना? ये न्यूज़ पहुंची कैसे उनके पास कि यहाँ पर चर्चा चल रही थी हस्तिनापुर में, और वहाँ पर सब लोग जब तक भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज अपने परिकरों सहित कुरुक्षेत्र पहुंच रहे थे
तब तक सारा ऋषियों का समाज वहाँ पर आ चुका था। तो प्रश्न हो सकता है कि ये मैसेज ये उनके पास गया, उनको तो व्हाट्सएप था नहीं, उनके पास फेसबुक भी नहीं था, ईमेल भी नहीं था, कुछ नहीं था, ये संदेश पहुंचता कैसे है? देखिए, उन लोगों के पास हम लोगों से लाखों गुना अच्छा टेक्नोलॉजी है ऋषियों के पास। वो है मन की बात को जानना। तो सारे ऋषिगण युधिष्ठिर महाराज के मन में क्या चल रहा था ये सब जान रहे थे। और जब ये बात निर्धारित हो गई कि युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र में जाकर पितामह भीष्म से प्रवचन सुनेंगे, तो सब लोगों ने तुरंत एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दिया और सारे के सारे ऋषि मुनि वहाँ पर अलग अलग लोगों से वहाँ पर अवतरित होने लगे। उसमें से कुछ प्रधान ऋषि मुनियों के नाम लिए जाते हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण भरदश्वो भरद्वाजा सशिष्यो रेणुकासुतः। अब ये पर्वत मुनि, नारद जी, धौम्य ऋषि और वेदव्यास जी, भरदश्व मुनि, भरद्वाज ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ पर आ रहे थे। और दूसरे हैं रेणुकासुत अर्थात परशुराम जी। अभी हम लोगों को इन सब महान महान ऋषियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास करना चाहिए। ये महान महान लोग, ये जो ऋषि मुनि हैं, इनका जीवन चरित्र कैसे रहा है, इन्होंने अपने जीवन में क्या किया है, भगवान की प्राप्ति कैसे की है। क्योंकि ये जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है, सब असाधारण व्यक्ति है। हम लोग इस संसार में बहुत सारे फिल्म स्टार, मूवी स्टार, बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर्स, यहाँ दुनिया भर के बारे में जानते हैं कि वो क्या कर रहा है। आज अगर हम लोग न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ में किसी ने छींक दिया तो वो न्यूज़ में आ जाता है कि भाई इसने छींक दिया। किसी का बेटा जन्म लिया तो उसका न्यूज़ हो जाता है कुछ दिनों तक। किसी घर पे क्या हो गया तो नया रिश्ता हो गया, रिश्ता टूट गया तो न्यूज़ बन जाती है। ऐसा जब संसार के जो लोग हैं, सांसारिक लोग हैं जिनका कीर्ति और यश फैला हुआ है, उनके बारे में हम लोग छोटी छोटी बात जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने हमारे लिए शास्त्र छोड़े हैं, बहुत सारे जीवित उदाहरण छोड़े हैं, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास नहीं करते। तो आइए थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्तित्व है कौन। पर्वत मुनि। अब पर्वत मुनि का जन्म गंधर्वों में हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मैं आप लोग में से किसी को पूछ लूँ कि भाई बताओ थोड़ा थोड़ा बातें, तो ध्यान से सुनिएगा। लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो पर्वत मुनि का जन्म गंधर्वों के बीच में हुआ था। और वे नारद जी जैसे घूमते घामते हैं। नारद जी का काम क्या है? घूमते घामते सबको प्रचार करना। तो वैसे ही पर्वत मुनि भी देवर्षि थे, एक महान ऋषि थे, और उनका काम था भगवान की महिमा का गान करते हुए आकाश में वितरण करना। महाभारत में लिखा है कि जब महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय ने जब यज्ञ किया था, सर्प यज्ञ किया था, उस समय पर्वत मुनि भी उपस्थित थे नारद जी के साथ। वास्तव में नारद जी अकेले हिट कभी ट्रैवल नहीं करते। नारद जी के भी अपने अपने मित्र होते हैं, उनके साथ वो घूमते रहते हैं। तो उस यज्ञ में विश्व के सभी सर्पों का नाश होने वाला था। तो वहां पर नारद जी के साथ धौम्य ऋषि भी उपस्थित थे। तो अब नारद जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, ये तो हुआ पर्वत मुनि का परिचय। अब नारद जी का परिचय। नारद जी सबसे बड़े प्रचारक हैं। नारद जी वैष्णव शिरोमणि हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब इनके शिष्य हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शिष्य भी हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में ब्रह्मा जी के बाद नारद जी ही आती हैं, और उन्होंने ही वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवतम लिखने का उपदेश किया है। तो नारद जी वास्तव में एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हैं, और उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं लगती। अगर हम लोग को भारत जाना है, भारत से आना, वीज़ा लगता है। नारद जी तीनों लोकों में बिना वीज़ा के घूमते हैं। नरकों में जाना तो नरकों में भी चले जाएंगे, और
भगवान के गोलोक धाम में जाना है तो भी उनके पास वीज़ा है। विदाउट एनी पासपोर्ट वीज़ा नारद जी ट्रैवल करते हैं। अच्छा लाइफ है ना, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हम लोग को वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा एक ही जीवन देना है बस। फिर व्यासदेव फिर तो नारद जी वास्तविक वैष्णव आचार्य है जिन्होंने सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व भर में कृष्ण भावना का अद्भुत प्रकार से प्रचार किया है। जय श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। फिर आता है धौम्य मुनि के पास। तो धौम्य मुनि कौन है? धौम्य मुनि एक बहुत बड़े महान ऋषि थे और पांडवों के खास पुरोहित थे। पहले क्या होता था, हर एक जो राज परिवार होता था उनमें एक पुरोहित का स्थान होता था। आजकल वो स्थिति है नहीं, आजकल सारा परिवार अपना डिसीजन खुद लेता है। पहले जब परिवार में कोई बड़ा निर्णय लेने वाला होता है तो वह पहले ब्राह्मणों से सलाह ली जाती थी, उसके अनुसार परिवार में निर्णय लिया जाता था। तो बड़े बड़े राजागण भी ऐसा ही करते थे। बड़े बड़े राजागण भी अपने पुरोहितों को पूछकर छोटा छोटा कार्य किया करते थे। जब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, उनके निर्देश के अनुसार, धर्मानुसार जब कार्य किया जाता है तब उस कार्य में यश निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि साधु गुरु शास्त्रों के अनुसार हम लोग अपना जीवन व्यापन करें। तो धौम्य मुनि एक महान व्यक्तित्व थे और पांडवों के खास पुरोहित थे। उन्होंने महाभारत में बहुत सारे उनके उपदेश जो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को किए थे वो उसमें रखे गए हैं। उसके बाद आते हैं वहाँ पर कौन कौन आया था, तो बादरायन अर्थात वेदव्यास जी वहाँ पर आए थे। धौम्य मुनि आए, पर्वत मुनि आए, नारद जी आए। ठीक है। अब भगवान व्यासदेव के कई सारे नाम हैं। कृष्ण द्वैपायन अर्थात कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव, सत्यवती सूत, पराशार्य, पराशार्त्मजः, बादरायन, व्यासदेव और ऐसे कई नामों से ये व्यक्तित्व फेमस है। वे पराशर मुनि और सत्यवती जी के पुत्र हैं और वेदव्यास जी भगवान के वांगमय अवतार है। अर्थात जितने सारे हमारे वैदिक शास्त्र है वो किसने लिखे हैं? इन्होंने ही लिखे हैं। तो भगवान के द्वारा विशेष करके ग्रंथों को लिखने के लिए भगवान ने जो अवतार ग्रहण किया है वो साक्षात वेदव्यास जी के रूप में अवतार ग्रहण किया है। तो महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत के रचनाकार हैं। उन्होंने वेदांत सूत्र भी लिखा है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं और ये शुकदेव गोस्वामी के पिताजी हैं। इस तरह से वे भी भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, जबकि सारे शास्त्र उन्होंने लिखे हैं, लेकिन फिर भी वे भी एक साधारण ऋषि की भांति, साधारण व्यक्ति की भांति पितामह भीष्म के प्रवचनों को सुनने आए हैं। इससे पता चलता है, जब बड़े बड़े ऋषिगण आते हैं, इससे पता चलता है कि भगवान की गुणों की कितनी महिमा है, भगवान की कीर्ति और भगवान के यश की कितनी बड़ी बड़ी महिमा है। उसके बाद भरद्वाज ऋषि एक महान ऋषि थे और वे भी युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में आते थे और उनको मिलने के लिए काफ़ी बार आया करते थे, वो भी आए थे। फिर एक ऋषि का नाम आता है भरद्वाज मुनि। तो भरद्वाज मुनि ये सप्त ऋषियों में एक है और वे अर्जुन के जन्मोत्सव में भी उपस्थित थे। कुछ ऐसे ऋषि होते हैं जो चिरंजीवी होते हैं, जैसे वेदव्यास जी चिरंजीवी है, हनुमान जी चिरंजीवी है। आज भी हनुमान जी अगर आपको दर्शन करें तो मिल जाएंगे, परशुराम जी मिल जाएंगे, वेदव्यास जी मिल जाएंगे। ऐसे भरद्वाज मुनि भी चिरंजीवी है। इनका आश्रम आज भी प्रयागराज में आपको मिलेगा और कई अवसरों पर वे युधिष्ठिर महाराज के साथ थे। अब भरद्वाज मुनि ऐसे व्यक्तित्व थे जो भगवान श्री राम की भी लीला में थे और भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी थे। तो कई अवसरों पर वे कई सारी भगवान की लीलाओं में उनका नाम पाया जाता है। तो जब श्री राम अयोध्या से चित्रकूट जा रहे थे, उस समय प्रयागराज से होकर गुजरे, तो उसमें वहाँ पर उनकी भेंट भरद्वाज मुनि से हो गई और वहाँ पर उन्होंने भगवान का बहुत अच्छे से स्वागत किया। जो महाभारत में जो फेमस जो द्रोणाचार्य है वो इनके ही पुत्र हैं। उसके बाद
बारी आती है परशुराम जी की। अभी परशुराम जी और भीष्म पितामह का 36 का आंकड़ा था, एक दृष्टि से देखा गया तो, ठीक है। पितामह भीष्म ने परशुराम जी से युद्ध की ट्रेनिंग ली थी, कैसे शस्त्र चलाना है। तो ऐसे तो परशुराम जी इनके गुरु हो गए, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिस कारण से परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। एक अंबा नाम की एक कन्या थी, जो पितामह भीष्म ने उसका हाथ पकड़ लिया था, और उससे फिर जब पितामह भीष्म ने उसका हाथ पकड़ लिया था, कोई भी व्यक्ति उस अंबा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। तो अंबा ने व्रत ले लिया, अंबा ने निर्णय कर लिया कि अगर मेरा विवाह होगा तो पितामह भीष्म से ही होगा। और यहाँ पर भीष्म पिता ने भी व्रत लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करूंगा। तो अंबा पितामह भीष्म के पास आती है और कहती है कि भीष्म, तुम्हारे भीष्म प्रतिज्ञा का त्याग दो और मेरा वरण करो, मेरा स्वीकार करो, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। पितामह ने कहा संभव नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा भीष्म है, तुम क्या हजारों अवसर आएंगे तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने का निर्णय लिया है। तो अंबा क्या करती है, अंबा कहती है अच्छा अभी बताती हूँ, रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब तुम्हें इसका बदला निश्चित लूंगी मैं। तो अंबा जाती है परशुराम जी के पास। परशुराम जी कौन होते हैं? परशुराम जी पितामह भीष्म के गुरु। अंबा उनके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है। अब परशुराम जी तो परशुराम जी हैं, बोला ऐसी किसकी हिम्मत हो गई इसकी कि तुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो हाथ पकड़ लिया। हाथ क्यों पकड़ा? अरे भाई, हाथ अपने लिए थोड़ी पकड़ा था, किसी और के लिए पकड़ा था। तो पकड़ा तो पड़ा, विवाह करें। तो अंबा ने कहा अच्छी बात है, तो ये गुरुजी मान गए, अब तो भीष्म पितामह का यह तो प्रतिज्ञा टूटी जाएगी अभी। तो परशुराम जी अंबा को लेकर पितामह भीष्म के पास आते हैं और भीष्म से कहते हैं कि भीष्म, ये तुम्हारा ड्रामा है ना, छोड़ दो। मतलब कौन सा ड्रामा? ये तुम्हारा जो प्रतिज्ञा है छोड़ दो, इसको तोड़ दो, इस प्रतिज्ञा को। मतलब क्यों तोड़ूं? तुमने अंबा का हाथ पकड़ा है, अभी विवाह करो। कहा गुरुजी संभव नहीं है। तो उन्होंने फिर वो कहते हैं कि परशुराम जी के तुम्हारी प्रतिज्ञा करने से क्या होगा? मैं तुम्हारा गुरु हूं, गुरु की बात नहीं मानोगे? गुरु अगर शास्त्र अनुसार कहेंगे तो मान लेंगे, लेकिन आप अगर ऐसी सब बातें कहेंगे मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के बाद की, तो मैं क्यों मानूं? आपको भी मेरा सम्मान करना चाहिए। मैंने व्रत लिया है, और किस कारण से व्रत लिया है ये भी आप जानते हैं। सारे देवता इस बात के साक्षी है, सारे दशो दिशाएं इस बात के साक्षी है, फिर भी आप मुझसे ये बात करने के लिए कह रहे हैं। तो परशुराम जी तो बड़े क्रोध करते थे, बोले भीष्म, तो फिर तुम्हारे मेरा साथ युद्ध होगा, या तो विवाह करो या फिर युद्ध करो। तो भीष्म पितामह कहते हैं देखिए गुरुजी, विवाह करने के बाद आप कह रहे हैं वो तो विवाह नहीं कर सकता, युद्ध करने के बाद भी आप ही कह रहे हैं, यदि आपका यही इच्छा है तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो दोनों के बीच में, पितामह भीष्म के बीच में और परशुराम के बीच में घमासान युद्ध होता है। कई दिनों तक ये युद्ध चलता है। सारे देवता ऊपर से देखते रहते हैं, सारे देवर्षि राजर्षि सब लोग ऊपर से देखते रहते कि हो क्या रहा है। ना पितामह भीष्म हारने वाले थे, ना परशुराम जी हारने वाले थे। पितामह भीष्म अपने 400 वर्ष की आयु में एक भी युद्ध में वो हारे नहीं थे। केवल एक ही युद्ध में हारे थे, वो भी लास्ट वाले युद्ध में हारे थे, वो भी भगवत की इच्छा से, भगवान की इच्छा से। अदरवाइज उन पितामह भीष्म किसी भी युद्ध में अब तक हारे नहीं थे। और एक जगह परशुराम जी थे, वो तो साक्षात भगवान के सत्यावेश अवतार थे, वो काहे हारे। तो दोनों में ऐसा युद्ध जुट रहा था कि सारे सब लोग परेशान हो रहे थे। अंत में नारद जी पितामह भीष्म के पास जाते हैं और कहते हैं अरे पितामह, अरे भीष्म, तुम्हारे गुरु जी है, तुम दोनों का युद्ध ऐसा है कि ना वो हार सकते, ना तुम हार सकते हो। तो युद्ध कितना दिन तक चलेगा? और तुम तो शिष्य हो ना, तो तुम्हें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए और तुम्हें जाकर अपनी पराजय स्वीकार करनी चाहिए।
तब नारद जी की बात को मानकर पितामह देवव्रत भीष्म अपने गुरु जी के पास जाकर क्षमा मांगते हैं। और फिर परशुराम जी भी कहते ठीक है भैया, ब्रह्मचार्य व्रत का अखंड पालन करते रहो, क्योंकि उन्होंने युद्ध में संतुष्ट किया उनको। तो कहा कि परशुराम जी इतने संतुष्ट हो गए कि कहा कि तुमने मेरी गुरु दक्षिणा आज मुझे दे दी, इस तरह से युद्ध करके मुझसे ही आज तूने मेरा ऋण उतार दिया कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसा शिष्य है। लेकिन आज वही परशुराम जी अपना पुराना जो भी वैर इत्यादि था वो सब भुलाकर अपने शिष्यों सहित पितामह भीष्म से प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे थे। यह बहुत आवश्यक है कि एक महान व्यक्ति, एक महान भगवान का भक्त से भगवान के विषय में सुनने का अगर अवसर मिल रहा तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। विष्णु पितामह भगवान के बारे में अपना अनुभव बताने वाले थे, इसलिए सभी ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों को लेकर यहाँ पर आए थे। गुरु का यह कर्तव्य है कि जब ऐसे अवसर पर अपने शिष्यों के सहित आना चाहिए। शिष्यों का सबसे बड़ा हित यही है कि उन्हें भगवान के बारे में, उनकी कीर्ति, उनका गुण रूप लीला आदि को सुनने का अवसर प्राप्त हो। फिर वहां पर कौन कौन आए थे? और भी कई सारे लोग आए थे। वहां पे वशिष्ठ मुनि आए थे। वशिष्ठ मुनि कौन थे? वशिष्ठ मुनि एक दीर्घजीवी व्यक्ति है, वो भी चिरंजीवी व्यक्तियों में गिने जाते हैं। अगर आप लोगों ने रामायण ध्यान से देखी होगी बी.आर. चोपड़ा की, तो उसमें भी वशिष्ठ जी आते हैं। तो रामायण, श्री राम और श्री कृष्ण इन दोनों लीलाओं में वशिष्ठ मुनि पाए जाते हैं। जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो वशिष्ठ मुनि ने ही वो राज्याभिषेक किया था, और कुरुक्षेत्र युद्ध में भी वशिष्ठ मुनि की बात आज हमें पता चलती है कि वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। महाराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में उपस्थित थे, और हिरण्यकश्यपु के इतिहास में भी वशिष्ठ मुनि का नाम जुड़ा जाता है। तो ऐसे वशिष्ठ मुनि दीर्घायु व्यक्ति है, तो सब जगह मिलेंगे, आज भी है वो। किसी को चाहिए नंबर उनका तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। एक बार क्या हुआ, अब इनका और विश्वामित्र जी का बड़ा झगड़ा चलता था। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे और ये ब्राह्मण थे, तो विश्वामित्र जी तथा उनके बीच में बड़ा तनाव चलता रहता था। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर भक्तों के बीच झगड़ा होता है, वह ऊपर पहले भी होता था। तो इस ऐसे भक्तों के बीच थोड़ा झगड़ा हो जाए तो इसको एकदम बड़ा लेना नहीं चाहिए, साधारण बात है, तो ठीक हो जाता है समय के साथ। तो जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु विश्वामित्र जी को देना अस्वीकार कर लिया, तो विश्वामित्र जी ने इनके 100 पुत्रों को मार दिया। और फिर ब्राह्मण होने के नाते विश्वामित्र जी के सारे व्यंग वशिष्ठ मुनि जो थे वो सहन कर लेते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि विश्वामित्र जी को ब्राह्मण बनना था, ब्रह्मर्षि बनना था, और बड़ी उनकी दृढ़ लालसा थी। तो सारे साधुओं के समाज ने कहा, यदि वशिष्ठ जी ने अगर आपको स्वीकार कर लिया कि आप ब्राह्मण हैं तो हम स्वीकार कर लेंगे। अब हुआ क्या कि जो वशिष्ठ जी थे वो तो मान नहीं रहे थे इतने आसानी से। तो एक बार वे अपनी पत्नी के साथ चर्चा कर रहे थे और विश्वामित्र जी के गुणों को गा रहे थे, और विश्वामित्र जी बाहर तलवार लेकर खड़े थे उनका सर काटने के लिए। देखिए विचित्र स्थिति, देखिए एकांत में वशिष्ठ मुनि अपने पत्नी के साथ उनके गुणों को गा रहे हैं और बाहर वही तलवार लेके खड़े हैं उनको मारने के लिए। और जब विश्वामित्र जी ने अपने ही गुणों को सुना, वो भी वशिष्ठ जी के मुख से, तो विश्वामित्र जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि यार इतने बड़े महान व्यक्ति को मारने जा रहा हूँ। तो वे जाकर दंडवत कर दिए उनको अंदर जाके, और तभी वशिष्ठ जी कहते हैं उठिए ब्रह्मर्षि। तो जैसे ही उन्होंने ब्रह्मर्षि के रूप में उनका नाम लिया, इसका अर्थ क्या हुआ, उनको ब्राह्मण के रूप में सबने स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही इंद्र प्रमद, त्रित मुनि और कई सारे गृत समद ऋषि, कई सारे लोग वहाँ पर
पितामह से प्रवचन सुनने के लिए आए थे। असित ऋषि, कक्षिवान, गौतम मुनि, अत्रि मुनि, ऐसे कई, बाद में कौशिक मुनि, सुदर्शन चक्र, साक्षात सुदर्शन भी वहाँ पर उपस्थित थे। अन्य च मुनियो ब्रह्मन ब्रह्मारातादयो अमला शिष्य रूपेत आजग्मु कश्यपांग्री सदाया। और कौन कौन वहाँ पर आए थे? साक्षात सुखदेव गोस्वामी भी वहाँ पर आए थे। सुखदेव गोस्वामी भी पितामह भीष्म के प्रवचन को सुनने के लिए आए थे। तो जब सुखदेव गोस्वामी जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म थोड़ा अद्भुत है, जब वो जन्म लिए थे तो बाहर आने की उनकी इच्छा ही नहीं थी। मतलब बाहर आके करना क्या है, इससे अच्छा तो अंदर अच्छा से भजन हो रहा है, माँ के गर्भ में अच्छे से भजन हो रहा है, बाहर आने की आवश्यकता क्या है। तो उन्होंने अपने पिताजी वेदव्यास को बोल दिया कि पिताजी मेरा बाहर आने का कोई प्लान नहीं है, मैं अंदर ही रहने वाला हूँ। तो पिताजी बोल रहे थे बेटा भागवत का प्रचार करना है, ये करना वो करना। पिताजी वो आप सब कर लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अंदर ही रहना चाहता हूँ। तो वेदव्यास जी द्वारका गए, भगवान को बुलाया और भगवान ने फिर आश्वासन दिया, सुखदेव बाहर आजा, मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी। और तब सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के बुलाने पर सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में से बाहर आए 16 वर्ष के पश्चात। अभी वो माँ भी साधारण नहीं थी जो 16 वर्ष तक अपने बेटे को कोख में रख सकती है, क्योंकि वो वेदव्यास जी की पत्नी थी, तो साधारण तो होगी नहीं। तो इस तरह से कई सारे लोग पितामह भीष्म के प्रवचन को सुनने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। अब पितामह भीष्म उनका स्वागत करते हैं। तो स्वागत कैसे करते हैं वे हम लोग कल सुनेंगे। अभी पितामह भीष्म तो बानों की शैया पर है और इतने बड़े बड़े महान ऋषि आए हुए हैं। जब पितामह भीष्म स्वस्थ थे और जब ऐसे बड़े बड़े ऋषि आते थे तो पितामह भीष्म उनके चरणों की सेवा करते थे, उनको बड़े अच्छे अच्छे उपहार देते थे। लेकिन यहाँ की स्थिति अलग है, पितामह भीष्म बानों की शैया पर है और यहाँ पर वे किस तरह से इन महान महान ऋषियों का स्वागत करते हैं ये हम कल देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद श्रीपाद दुर्गाशंकर प्रभु के। तो কারো প্রশ্ন আছে? 8টা পর্যন্ত আমাদের ক্লাস টাইম আছে, তো আগে প্রভু ছেড়ে দিয়েছে। প্রশ্ন করছেন শ্রীপাদ তারাচন্দ্র প্রভু। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। Very nice प्रवचन for Bhishmadev. And I want to know, Bhishmadev is Brahmachari. Why he does Amba, Ambalika, Ambika, and why? our ISKCON society, if it does some ladies, then punishment. And why? एक प्रश्न इनका समझ में आ गया ना? बंगला में बोल दीजिए। বুঝতে পেরেছেন আপনারা? তো ঠিক আছে, कल से तो इंग्लिश तो में प्रश्न करছেন। कल से इंग्लिश में प्रवचन होना चाहिए। आप सब इंग्लिश में जानते हैं भाई। প্রভু বলছেন যে শিষ্টাচার অনুযায়ী আমাদের ইসকনে বা ব্রহ্মচারীদের মায়েদের হাত ধরলে এটা আমাদের জন্য শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু বিশ্বদেব কেন এটি করেছিলেন? প্রশ্ন বুঝি। तो अंबालिका इनके जो पिताजी थे, इन्होंने स्वयंवर किया था और स्वयंवर में जो कौरवों को आमंत्रण नहीं किया, मतलब शायद विचित्र वीर्य थे, उनको शायद आमंत्रण नहीं किया। अब विचित्र वीर्य तो के बिहाफ पे वो हाथ पकड़ने के लिए नहीं गए थे,
वो बस डराने के लिए गए थे कि आप लोगों ने हमें आमंत्रण क्यों नहीं किया, आप लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि स्वयं रच दिया और हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो विश्व पितामह तो ऐसे ही गए थे कि इसको रोकने के लिए, उस सभा को रोकने के लिए गए थे और उन तीनों लड़कियों को लेकर वे आना चाहते थे। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जो 2 लड़कियाँ थी वो तो राज़ी हो गई पितामह के साथ चलने के लिए, लेकिन ये जो थी ये किसी और से प्रेम करती थी और वो उस सभा में उपस्थित था और अम्बा का प्लान था कि वो जाकर उसको वरमाला डाल देगी, तो जो प्रेम मिलन है, जो लव मैरिज है, वो अरेंज मैरिज हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जो अम्बा थी वो आने को तैयार नहीं थी। तो पितामह भीष्म ने बोला चल चुपचाप चलो। तो पितामह का तो वात्सल्य भाव था, पितामह ने जो हाथ पकड़ा, पितामह वात्सल्य भाव से पकड़े थे क्योंकि उनका तो कोई प्रयोजन था नहीं। एक ससुर अपने अगर बहू को डांट रहा है, फटकार रहा है, पिता अपने बेटी को डांट रहा है, ऐसी बात होगी। तो उनका जो भाव था वो था। लेकिन अम्मा ने क्या सोचा, अम्मा जब ये वापिस आ गए तो अम्मा ने अपना बताया, अपना प्रेम कहानी बताई विचित्रवीर्य को कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। तब अम्बा को फ्री कर दिया गया कि बेटा तुम जाओ, तुमको जिससे विवाह करना है कर लो। तो विचित्रवीर्य ने उन दोनों की शादी हो गई, लेकिन अम्बा को भेज दिया गया। तो जब अम्बा चली गई अपने प्रियतम के पास, तो प्रियतम ने कहा तुम्हारा हाथ तो पितामह भीष्म ने पकड़ा है, अब मेरे पास क्या करने आई हो। अभी अम्बा ना यहाँ की रही, ना अम्बा ना वहाँ की रही। तो अम्बा ने कहा कि ना मुझे विचित्रवीर्य स्वीकार करेंगे और ना मुझे मेरा प्रेमी स्वीकार कर रहा है। तो पितामह अभी आप अपना ब्रह्मचर्य का ढोंग छोड़िए, अपना वात्सल्य छोड़िए और चुपचाप मेरे से विवाह करो। तब उन्होंने कहा कि बेटा आई एम सॉरी, तुम क्या स्वर्ग की हजारों अप्सराएं भी मेरे पास आएंगी तब भी वे मेरा व्रत टूट नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि भगवान के महान भक्त थे, उन्होंने अगर व्रत ली, जब उन्होंने ऐसा व्रत लिया तब देवताओं ने पुष्प की वर्षा कर दी, ठीक है। ये बहुत महान निर्णय था ये। तो ये सारा स्टोरी है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी लव स्टोरी है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। Another question, Prabhuji. Yeah. हिंदी में बोलिए या फिर बांग्ला में बोलिए? बांग्ला बोलिए। তো যখন ভীষ্মদেব সারেন্ডার করেছেন, ভীষ্মদেব আত্মসমর্পণ করেছেন গুরুদেবের কাছে, অম্বা কি পেয়েছে? অম্বা যে অভিযোগ করেছেন, তো অম্বা তার বিনিময়ে কি পেয়েছেন? अच्छा अभी इंग्लिश में बताइए। ये तो सबके लिए था, मेरे लिए बताइए अभी। Amba complained, then Bhishma and Parshuram fighting. After that, Bhishmadev surrendered to his Gurudev. But what is the result for Amba? Amba took a vow that she will become a reason to kill Bhishmadev. So Amba only came as Shikhandi. তো প্রভু বলছেন যে এর ফলশ্রুতিতে অম্বা একটি বর পেয়েছিলেন, যার ফলে অম্বা পরবর্তী শিখণ্ডী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেটি ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। थैंक यू प्रभु। तो अम्बा जो थी वो शिखंडी बनकर आई, वो अर्धनारी थी।
लेकिन महारथी थे, अर्धनारी होते भी वो महारथी थे। और ऐसा अद्भुत बात थी कि पितामह भीष्म ने का व्रत था, उनको आशीर्वाद था उनके पिताजी का कि वो अपने इच्छा से मृत्यु को पा सकते हैं। और युद्ध में पितामह भीष्म का पराजय संभव ही नहीं था। लेकिन एक हम लोग तो ये जब कथा की चर्चा होगी उसमें बहुत सारे प्रसंग आएंगे युद्ध के, तो मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ इस समय। लेकिन पितामह ने कहा कि जब स्त्री मेरे सामने आ जाएगी तब मैं युद्ध नहीं करूँगा, अस्त्र छोड़ दूंगा। तब अर्जुन को उन्होंने यह संदेश पहुंचवा दिया कि तुम्हारे रथ पे यदि शिखंडी होंगे तो शिखंडी ना नारी है ना पुरुष है, यदि वो जब आएंगे तब पितामह भीष्म की अपने हथियार रख देंगे। तो अर्जुन ने उस दिन जब पितामह का उस दिन जब बानों के शया पर अर्जुन ने लेटाया था, उस समय शिखंडी उनके साथ रथ में था। और पितामह भीष्म ने जैसे ही शिखंडी को देखा अर्जुन के सामने, अर्जुन के रथ में, पितामह ने अपना हथियार रख दिया और भगवान ने आदेश दिया अर्जुन को कि मारो। तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं था, ना भगवान के पास ना साक्षात पितामह भीष्म के पास, कि उनको इस रास्ते से हटाने के लिए। क्योंकि पांडवों का विजय होना निश्चित था, लेकिन पांडव कैसे विजयी होते थे? पितामह भीष्म भी चाहते थे कि पांडव विजयी हो, युधिष्ठिर महाराज राजा बने, लेकिन कैसे राजा बनेंगे? सबसे बड़ी बाधा वो खुद थे। और वो क्योंकि वो उनका पराजय हो ही नहीं सकता था। कौन पराजय करेगा? देवता लोग पराजय करेंगे, भगवान पराजित करेंगे, अर्जुन पराजित करेगा। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर लिखते हैं कि पितामह भीष्म के सामने सब पांडव लोग मच्छर के जैसे थे। मच्छर, मॉस्किटो बोलते हैं वो, अगर ताकत की तुलना की जाए। ये तो भगवान वहां पर थे इसलिए इन लोगों का बल बढ़ा हुआ था, अन्यतः पितामह भीष्म को उनके ही रास्ते से हटाना बहुत मुश्किल था और उनका विजय बहुत डिफिकल्ट था, पांडवों का विजय। इसलिए पितामह भीष्म ने ये लीला का रहस्य खोल दिया और वे बानों के शया पर लेट गए। थैंक यू। हरी हरी। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आपने बोला कि जब सुखदेव गोस्वामी उनकी माँ की गर्भ में थे जी, तब व्यासदेव उनके पास भगवान के ले आया था जी। तब क्या द्वापर युग थे? द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा था वो। भगवान तो कलयुग प्रारंभ हो चुका था तब भी भगवान थे। कलयुग प्रारंभ हो चुका था लेकिन कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि भगवान के चरण कमल इस धराधाम पर थे। तो ये द्वापर समाप्त हो चुका था, कली का प्रारंभ हो चुका था, उसी समय की बात है ऐसी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? सत्यनाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हमारा क्वेश्चन है आपसे, हमको बताइए ज्ञान क्या है? हाँ, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और मुक्ति क्या है? अच्छा। दया करके कृपा कीजिए। तो ज्ञान जो भगवान के जो गुण रूप लीला आदि है, तो भगवान के बारे में जो भी हम सुनते हैं पढ़ते हैं, शास्त्र में लिखा गया है, वो सब ज्ञान जो है वो भगवत विषयक जो ज्ञान है वो ज्ञान है। ठीक है। वैराग्य क्या है? देखिए, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब हृदय में भक्ति होती है तो भगवत विषय ज्ञान की प्राप्ति होती है और संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य मतलब संसार को भोगना नहीं। जब भक्त बन जाता है कोई तो संसार को भोगता नहीं है, सांसारिक वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है। ठीक है।
जो भी उसके जीवन में है, उसका परिवार है, उसका धन है, उसका संपत्ति है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो वैराग्य होता है। क्योंकि वो संसार के भोगों से वैराग्य ले लेता है, उसको संसार में कोई रुचि नहीं है। और मुक्ति अर्थात जब जीव भगवान की भक्ति करके इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम में चला जाता है, तो उसको मुक्ति मिलती है। भगवान का पार्षद बनना, ये उसके लिए मुक्ति है। ठीक है, तो ये हुआ ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति। हरे कृष्ण। प्रभु, आप वैराग्य क्या वस्तु चीज को प्रभु की सेवा में लगाने से वैराग्य है, तो हम तो वस्तु का गुलाम हो गए इधर। हाँ, तो अभी उसकी चेतना को चेंज करना है। बस चेतना चेंज करेंगे ना, कृष्ण भावना भावित होना, हमारी भावना कृष्ण में लगनी है। ठीक है, एक साधारण भक्त और एक साधारण काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते होंगे, तो बाहरी दृष्टि से ऐसा लगता होगा कि दोनों सेम ही है। ठीक है, ये भी जॉब कर रहा है, ये भी अपने घर परिवार को संभाल रहा है, लेकिन बहुत अंतर है। एक युक्त वैराग्य इस्तेमाल कर रहा है, अर्थात अपना सारा धन संपत्ति परिवार सबको भगवान को लगाता है, भगवान की सेवा में लगा देता है। और जो बाहर का व्यक्ति है वो सब कुछ अपने लिए करता है, इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए करता है। तो ये थोड़ा अंतर हमें समझना चाहिए। जो भगवान की भक्ति में आ जाता है कोई व्यक्ति, तो साधारणतः वो अपने चीज़ों को भोगना नहीं चाहता है, वो भगवान में लगाना चाहता है, इसलिए उसको वैराग्य आता है। तो वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि सब छोड़ दो, इसको वैराग्य नहीं बोलते। कैसे इस्तेमाल करना है उस वस्तु को ये जानना चाहिए। उपयोग करना, उपभोग करना नहीं। उपभोग और उपयोग दो शब्दों में अंतर है। तो भक्त जो है वो उपयोग करता है और जो साधारण व्यक्ति है वो उपभोग करता है। तो यही वैराग्य का डेफिनेशन आप जान सकते हैं। ठीक है, प्रभु, मेरा जानने की इच्छा है, अकेले में मिलिए, क्वेश्चन कर रहा हो। ठीक है, एकांत में पूछिए। जो विषय वस्तु है, वो तो भगवान के भोग में कभी भी लगाया नहीं जाता, क्योंकि भगवान तो विषय वस्तु को प्रिय नहीं है, क्योंकि विषय वस्तु तो अमर नहीं है। ठीक है, लेकिन विषय वस्तु तो अमर नहीं है। हम तो विषय के संपर्क में है ना। जैसे पत्नी जो है, अगर किसी का विवाह होता है तो पत्नी कहाँ से दे, अब भगवान आपके वैकुंठ से भेजेंगे, वो तो यही की है ना। तो उसको अगर भगवान की भक्ति में लगाना, तो ये तो सही हुआ, सही बात हुआ ना। आप एक काम करते हैं, ये प्रश्न विषय के बाहर है, तो आप मुझे एकांत मिलिए, हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारा कथा चल रहा है विष्णु पितामह पर, है ना। आप तो थोड़ा हट कर बात करते हैं। ठीक है, किसी और कोई प्रश्न है? यहाँ पर एक और प्रश्न है। हरे कृष्ण। प्रासंगिक प्रश्न করবেন, আজকে যে ক্লাস হয়েছে ক্লাসের আলোকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন। বানাও দাও সামনে। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं अपराध हूँ, क्षमा कर दीजिएगा मेरी ये चेष्टा के लिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कहा है जब भीष्मदेव शयन अवस्था में थी, उनके अंतिम प्रवचन की सुनने के लिए ब्रह्मर्षि, देवर्षि एंड राजर्षि है। तो मैं नहीं ठीक से जानता हूँ जे क्या ब्रह्मर्षि कैसे कहते हैं, राजर्षि एंड देवर्षि कैसे कहते हैं, कृपा करके चलिए बताइए। जो देवताओं में जो ऋषि है वो देवर्षि है, और ब्रह्मर्षि होते हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्मज्ञानी लोग होते हैं वो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। और राजर्षि वो होते हैं जो राजा भी है और भक्त भी है, वो राजर्षि होते हैं। तो फिर ऋषि वो होते हैं जिन्होंने भक्ति करती है, उनको की ऋषि कहलाते हैं। हाँ, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो ऋषि मुनि, हाँ ऋषि कहलाते हैं। ठीक है, तो देवताओं से जब आते हैं तो देवर्षि है, जो ब्रह्मज्ञानियों में से आते हैं तो देवर्षि हो गए। और जो क्या कहते हैं, राजर्षि जो राजा होते हैं लेकिन ऋषि जैसा उनका आचरण, जैसे अमरीश महाराज है तो राजर्षि है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे
समवेत भक्तवृंद की। और एक लास्ट एक बोलें ना, शेष प्रश्न। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है, दुर्योधन वो असुर था, लेकिन आपने कहा जो वो जो कर रहा था सब कृष्ण की इच्छा थी, एवं उसने कहा जो उसको धर्म में प्रवृत्त नहीं, अधर्म में वृत्त नहीं, तो परमात्मा रूप से कृष्ण ने सब कुछ किया, तो उसका क्या दोष था? हम तो उसका पूजा नहीं करते, उसका आदर नहीं करते, उसको भक्त भी नहीं कहते, महाजन भी नहीं कहते, तो हम लोग क्यों उसका समाधान नहीं करते? वो भगवान के नाटक का एक पार्ट है। भगवान जब एक ड्रामा चलता है ना, तो बहुत सारे उसमें नाटक के पात्र रहते हैं, तो कोई क्या रोल करता है, कोई क्या रोल करता है। तो उसमें दुर्योधन का रोल है कि वो अधर्म का प्रतीक होकर उसका प्रतिनिधित्व करे, ठीक है। तो ये वो भगवान की लीला में दुर्योधन एक नाट्य कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ठीक है। तो वो सब परिकर है भगवान के। हरे कृष्ण, धन्यवाद। दुर्योधन असुर नहीं थे। असुर कैसे थे? असुर स्वभाव वाले हो बोल सकते हो, लेकिन असुर नहीं थे। वो तो कौरव और पांडवों के भाई थे, तो कौरव पांडव असुर थोड़ी थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु की, प्रभुपाद की। কেমন লেগেছে আপনাদের? তো আমাদের বিশেষ সুযোগ আগামীকাল সকাল 8টা থেকে 9টা এবং সন্ধ্যা 7:30 থেকে 8টা পর্যন্ত এই ভাগবত প্রবচন চলবে। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত। হরে কৃষ্ণ।